दिल्ली में एलजी विनय सक्सेना के द्वारा नमो ड्रोन दीदी परियोजना का शुभारंभ किया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में एलजी विनय सक्सेना ने नमो ड्रोन दीदी योजना और 21 गांवों को पीएनजी लाइन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर सांसद मनोज तिवारी, बंसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत और रामवीर सिंह बिधूड़ी मौजूद रहे। नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा नवीनतम पहलों में से एक है। इसके लिए भारत सरकार ने आवश्यक उपलब्ध कराने के लिए 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस साल की शुरुआत में शुरू की गई इस योजना में करीब 15,000 महिलाओं की कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना, बीज बोना आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना, ताकि नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल प्रदान करने महिलाओं को आजीविका के नए अवसर प्रदान किए जा सकें। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। समय से पिछले 2 सालों से मैं जिन जिन गाँव में जाया करता था वहाँ हर वक्त एक ही समस्या का हल हमारे जो किसान भाई मुझे बताया करते थे कि इनकी जमीनों का म्यूटेशन नहीं होता है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आज इस अवसर पर इस समस्या का हल निकाल दिया गया है और आज ऑर्डर कर दिया गया है। अब म्यूटेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगा और फ्राइडे से, इसी फ्राइडे से गांव-गांव में कैंप्स लगेंगे। गांव वाले वहां पर आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करेंगे और म्यूटेशन का काम हो जाएगा जो बहुत समय से पेंडिंग मुख्यमंत्री मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं, उनका स्वागत है सर। हाँ, और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है, एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। तो भविष्य कैसे देखते हैं आतिशी जी के सानिध्य में? दिल्ली का कैसा भविष्य रहेगा? लगातार आम आदमी पार्टी और आपके पीछे लगातार तकरार चलती रही है। आम आदमी पार्टी लगातार आप पर भी काफी गंभीर आरोप लगा रही है, तो क्या रवायत थोड़ी बदलेगी आतिशी के लिए? क्या लग रहा है आतिशी के नेतृत्व में क्या कोई रवायत बदलेगी? नेता उसको चुना गया है और शाम को ही केजरीवाल जो है इस्तीफा सौंपेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आगे का भविष्य? क्या ये चुनावी स्टंट माना जा सकता है? इसको 2 महीने पहले एकदम से इस्तीफा दे देना, नैतिकता के आधार पर जिस समय वो जेल गए थे उस समय इस्तीफा देना चाहता, किस तरीके से देखिए? केजरीवाल और नैतिकता जमीन और आसमान का अंतर। अच्छा होता जिस दिन वो चोर साबित हुए थे, शराब घोटाले में इस्तीफा लिखकर जाते कि मैं जब बरी हो जाऊंगा उसके बाद आगे मुख्यमंत्री बनेगा। आज केवल पॉलिटिकल ड्रामा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस जजमेंट को ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। वो कहते हैं बेल होने पर सत्यमेव जयते। मैं कहता हूं झूठ बोल रहे हैं आप। सत्यमेव जयते तब होता कि दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट उस केस को डिस्पोज कर देती तो सत्यमेव जयते होता। करोड़ों लोग पूरे देश के केजरीवाल को कल्प्रिट मान चुके हैं। केवल बेल इसलिए मिली है कि ट्रायल में देरी है। बेल होना बरी होना नहीं है, पटाखे फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नैतिकता तब कहाँ चली गई थी जब आप तिहाड़ जेल गए थे? उसी समय आप किसी को भी बनाते, ये आपका राइट है कि विधायक दल नेता चुनते हैं। और पहले वाले ने क्या कर लिया जो मैडम आतिशी करेंगी? ये तो केजरीवाल की रिमोट चाबी होगी, ठीक है? इनका वही लूटपाट का धंधा रहेगा। ए बने, बी बने, सी बने। एक इसका उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ। मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं जब तक बरी नहीं हो जाऊंगा। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैं बरी नहीं हुआ हूँ, तो सत्यमेव जयते उस दिन लिखा गया था वो गलत है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं बरी होने के बाद बनूंगा। यही आतिशी मैडम को जब वो जेल गए थे इस्तीफा दिया था, जो उनको सरकारी बंगला मिला था, उस दिन उस बंगले को खाली कर देते और मैडम आतिशी उस बंगले में आ जाती। अब ये भी सरकार का क्राइम करने के बाद, रिश्वत लेने के बाद भी सरकार का कितना फायदा उठाना चाहते हैं, ये मनीष सिसोदिया से सीखना चाहिए। और अब मैं आपसे सुन रहा हूँ, कोई पता नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 टिप्पणी की है
आप जो है सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप सीएम हाउस नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा हो गया जैसे किसी व्यक्ति को छतरी दे दो हाथ में और बारिश आ जाए, बोलो तो छतरी नहीं खोलेगा, वो छतरी नहीं खोलेगा। तो शीश महल में जिसने करोड़ों रुपए रहने के लिए लगाए, इस आतिशी को कब चिंता करके अपनी पत्नी को कब बना देगा, इसकी भी कोई अभी गारंटी नहीं है। पक्का की आतिशी मन में खुश हो रही है, आतिशी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सफेद झूठ बोल बोल कर उन्होंने अपने आप को गिराया है। लेकिन मैं एज ए MP होते हुए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अगर वो अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम करेंगे तो कम से कम दिल्ली के लोगों का भला कर पाएंगी। अगर वो रिमोट चाबी रहेंगी केजरीवाल की, तो दिल्ली को उनसे कोई आशा नहीं।